हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो अब तक बच्चों देखें इंडक्शन मोटर के अपन 9 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। देखें आज अपन बात करें बच्चों, देखें 10th पार्ट अपन पढ़ना जा रहे हैं बच्चों। देखें लास्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था बच्चों, देखिए स्पीड कंट्रोल की विधियाँ। पार्ट 10 में बच्चों बात करें मुझे देखें कि आपके जो इंडक्शन मोटर बच्चों देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर बच्चों, उसमें आपके संभावित दोष क्या क्या हो सकते हैं बच्चों। देखें तो सबसे पहला जो संभावित दोष अपन बात करें बच्चों, देखें वो अपन बात करें कि आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है बच्चों, देखें स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो उसके जो स्टार्ट न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनका अपन निराकरण किस प्रकार अपन कर सकते हैं बच्चों। देखें तो पहला अपने पास संभावित दोष बात करें बच्चों, देखें संभावित दोष कि आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है स्टार्ट नहीं हो पा रही है। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है। अब बात करें तो देखिए कि इसके अपने पास क्या क्या कारण अपने पास हो सकते हैं कि इंडक्शन मोटर आपके स्टार्ट नहीं हो। तो सबसे पहला कारण अपने पास हो सकता है, देखिए बच्चों कि आपकी जो ओवरलोड रिले बच्चों देखें वो अति भार के कारण क्या हो चुकी है बच्चों, ट्रिप हो चुकी है। अगर आपकी ओवरलोड रिले ट्रिप हो चुकी है बच्चों देखें तो सबसे पहले आपको, अगर आपके पास थर्मल टाइप ओवरलोड रिले लगी, जैसे अपने कहा था बच्चों द्विधातु टाइप ओवरलोड रिले लगी बच्चों देखें, तो उसमें अपने पास क्या बच्चों कोयल के ठंडी होने का क्या करें बच्चों, इंतजार करें। जैसे आपकी कोयल ठंडी हो जाएगी बच्चों देखें तो आपकी ओवरलोड रिले बच्चों देखें वो रीसेट हो जाएगी। तो आपको अगर रीसेट होने के बाद आपकी इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला अपने पास संभावित कारण हो सकता है बच्चों, देखें ओवरलोड रिले का ट्रिप होना। तो इस केस में अपन क्या करें बच्चों, देखें समाधान अपने पास क्या बच्चों, देखें ओवरलोड रिले कोयल के ठंडे होने का इंतजार करें। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं है बच्चों, देखें फिर भी आपकी इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हो पा रही बच्चों। देखें तो इसका दूसरा अपने पास कारण हो सकता है बच्चों, देखें कि आपके जो पावर सप्लाई है बच्चों, देखें मेन पावर सप्लाई वो आपकी क्या हो चुकी है बच्चों, फेल हो चुकी है। तो सेकेंड अपने पास क्या बच्चों, देखें कारण पावर सप्लाई का फेल होना। अब देखिए बच्चों, इस केस में अपने पास क्या करें बच्चों, देखें आपको स्टेटर के इनपुट टर्मिनल पर आपको सप्लाई वोल्टेज की क्या करनी है बच्चों, जांच करनी है बच्चों। देखें तो इसका समाधान अपने पास क्या बच्चों, देखें स्टेटर इनकमिंग टर्मिनल्स पर सप्लाई वोल्टेज की जांच करें। अब देखिए बच्चों, इसके बाद अगर अपन तीसरा कारण करें तो देखिए आपके पास ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं है, पावर सप्लाई भी आपकी सही आ रही है बच्चों, देखें फिर भी आपकी मोटर स्टार्ट नहीं हो पा रही बच्चों। देखें तो हो सकता है आपके पास जो पावर सप्लाई आ रही है बच्चों, देखें ये वो वोल्टेज अपने पास क्या बच्चों, लो वोल्टेज हो। तो तीसरा अपने पास कारण है बच्चों, देखें लो वोल्टेज। अगर आपके पास सप्लाई वोल्टेज अवेलेबल है बच्चों, देखें परंतु वोल्टेज आपके पास कम आ रही है बच्चों, देखें तो भी आपके इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हुई। आपकी जो सप्लाई वोल्टेज का मान है बच्चों, देखें वो आपके जो इंडक्शन मोटर के जो प्लेट पर जो वोल्टेज दी गई बच्चों, देखें उसके अनुसार होनी चाहिए। सप्लाई वोल्टेज का मान 3 फेज इंडक्शन मोटर की नेम प्लेट पर अंकित वोल्टेज के समान होनी चाहिए। के समान होनी चाहिए।
समान होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, आपके पास सप्लाई वोल्टेज भी आपके पास सही आ रही है बच्चों, देखिए फिर भी आपके पास इंडक्शन मोटर जो स्टार्ट नहीं हो सकता है जो आपने कनेक्शन किए हैं बच्चों देखें वो गलत हो। यानी चौथा अपने पास कारण हो सकता है बच्चों देखें रॉन्ग कनेक्शन, रॉन्ग कनेक्शन। जो भी आपने संयोजन किए बच्चों देखें स्टेटर के, ठीक है जो स्टार्टर के, वो आपके पास क्या बच्चों देखें आपने सही से संयोजित नहीं किया बच्चों देखें, तो इसके कारण भी आपके पास क्या बच्चों देखें मोटर आपकी स्टार्ट नहीं हुई। तो जो आपके पास ओरिजिनल डायग्राम बच्चों देखें उससे आपके पास संयोजन को मैच करें बच्चों देखें। संयोजन की जांच ओरिजिनल डायग्राम से करें। अगर संयोजन आपके पास कोई गलत है बच्चों देखें तो आप जांच कर लें कि आपने जो भी संयोजन किया बच्चों देखें वो आपके एकदम से सही होने चाहिए बच्चों देखें, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप ये 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिए बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों, अगर आप ये चारों आपके पास कनेक्शन भी सही है बच्चों देखें फिर भी आपके पास मोटर स्टार्ट नहीं हो रही बच्चों देखें, तो अगला कारण अपने पास क्या हो सकता है बच्चों देखें वो अपन नोट करें बच्चों देखें। यहां से पांचवां कारण बच्चों देखें ओवरलोड। यदि अपने मोटर के शाफ्ट के साथ अधिक भार संयोजित करके बच्चों देखें तो भी आपकी जो इंडक्शन मोटर बच्चों स्टार्ट नहीं हो सकती बच्चों देखें। यदि आप इस भार के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं बच्चों देखें तो आप इंडक्शन मोटर की एचपी रेटिंग बढ़ाएं या आप ऑटो ट्रांसफर की जो टेपिंग है उसको बढ़ाएं बच्चों देखें। अति भार की स्थिति में भी इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी, इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी। इसके निराकरण के लिए भार को कम करें या लोड को कम करें अथवा ऑटो ट्रांसफॉर्मर टेपिंग बढ़ाएं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर टेपिंग बढ़ाएं। टेपिंग बढ़ाएं, ठीक है देखें। तो ओवरलोड की कंडीशन में आपके पास बच्चों इस प्रकार का देखें। अब देखिए बच्चों, ओवरलोड भी नहीं फिर भी आपकी इंडक्शन मोटर आपकी स्टार्ट नहीं हो रही बच्चों देखें, तो हो सकता है कि आपने जो बीरिंग आपने यूज़ करें बच्चों देखें वो आपके पास क्या बच्चों देखें डिफेक्टिव है, यानी आपकी जो बीरिंग है बच्चों देखें वो खराब हो चुकी है या उनमें क्या प्ले आ चुके हैं बच्चों देखें। तो अगर ऐसी स्थिति बच्चों देखें तो बेरिंग को आप क्या कर दीजिए बच्चों चेंज कर दीजिए बच्चों देखें। तो अगला कारण लिखेंगे बच्चों देखें अपन डिफेक्टिव बीरिंग। तो छठा कारण मैं लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ से डिफेक्टिव बीरिंग। बीरिंग में प्ले होने की स्थिति में बीरिंग को खोलें वह इसकी जगह नई बीरिंग लगाएं। नई बीरिंग लगाएं, ठीक है। देखिए अब अपने पास बात करें देखें कि आपके पास जो स्टेटर वाइंडिंग है वो देखें वो आपके पास क्या हो सकती है बच्चों दूषित हो सकती है, यानी आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग है बच्चों देखें उसमें कोई आपके पास फॉल्ट हो सकता है बच्चों देखें। तो अब अगर अपन स्टेटर वाइंडिंग की जांच करना चाह रहे हैं बच्चों देखें तो प्रत्येक फेज में अपन को धारा मापन करना है बच्चों देखें। तो अगर आपके पास बैलेंस कंडीशन में बच्चों देखें तो प्रत्येक फेज में धारा आपके पास समान है बच्चों देखें। फिर अपन को वाइंडिंग और कुंडलन के बीच में आपके पास अर्थ रेजिस्टेंस का मान यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान आपको क्या करना बच्चों जाँच करनी बच्चों देखें। तो सातवां अपने पास का क्या कारण हो सकता है बच्चों देखें फॉल्टी स्टेटर वाइंडिंग या दोषित लिखने में बच्चों देखें दोषित स्टेटर वाइंडिंग।
स्टेटर वाइंडिंग। अब इसके लिए अपन क्या जांच करेंगे बच्चों, देखें प्रत्येक फेज कुंडल में धारा का मान अपन देखेंगे बच्चों। स्टेटर वाइंडिंग के प्रत्येक फेज कुंडल में फेज कुंडलन में धारा का मान समान होना चाहिए तथा प्रत्येक फेज कुंडलन व अर्थ के बीच अवरोधन प्रतिरोध की जांच करें। अवरोधन प्रतिरोध यानी आइए इंसुलेशन रेजिस्टेंस बच्चों, अवरोधन प्रतिरोध की जांच करें। ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लीजिए बच्चों। देखें आप 7 कारण अपन पढ़ लिए बच्चों। देखें नेक्स्ट कारण अपन बात करें देखें कि अगर आपके पास कंट्रोल वायरिंग के जो कनेक्शन है बच्चों, देखें स्टेटर वाइंडिंग के या स्टार्टर वाइंडिंग के, वो आपके पास सही नहीं है बच्चों, देखें तो आपके इंडक्शन मोटर आपकी स्टार्ट नहीं होगी बच्चों। देखें तो अगला कारण लिख रहा हूँ बच्चों, देखें यहाँ से तो नेक्स्ट 8वां कारण अपन बात करेंगे बच्चों। देखें रॉन्ग कंट्रोल सर्किट कनेक्शन। कंट्रोल सर्किट कनेक्शन तो बच्चों देखें अगर आपके कंट्रोल सर्किट के कनेक्शन अगर आपके पास बच्चों गलत है बच्चों, देखें तो आपको मेन ओरिजिनल डायग्राम से इनको चेक करना है बच्चों। देखें और अगर आपका कनेक्शन गलत है बच्चों, देखें तो उनको आप क्या करें, सही करें। कंट्रोल सर्किट कनेक्शन को ओरिजिनल डायग्राम से मिलान कर सही करें। अब देखिए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट कारण अपन बात करें देखें कि अगर आपके पास टर्मिनल लूज है बच्चों, देखें आपकी स्टेटर वाइंडिंग के या स्टार्टर के आपके पास टर्मिनल अगर आपके पास लूज हो चुके देखें तो आपके पास क्या धारा क्या हो जाए बच्चों, अनबैलेंस हो जाए। तो आपके पास जब भी आप कनेक्शन करते हैं बच्चों, देखें तो आपके पास टर्मिनल कभी भी आपके पास लूज नहीं होनी चाहिए, यानी वो टाइटली संयोजित होने चाहिए। तो अगले कारण नोट करें बच्चों, देखें अपन यहाँ से लूज टर्मिनल कनेक्शन। सभी टर्मिनल कनेक्शंस की जांच कर इन्हें टाइटली संयोजित करें। टाइटली संयोजित करें। इसके बाद अपने बात करें देखें आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग है बच्चों, देखें उसमें आपके पास ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अगर पास है बच्चों, देखें तो उस केस में भी आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर आपके स्टार्ट नहीं होगी बच्चों। देखें तो अगला कारण लिखने बच्चों, देखें ओपन सर्किट या लिखिए बच्चों स्टेटर या रोटर में ओपन सर्किट दोष का होना
तो अगर आप पास बच्चों देखें आपके पास स्टेटर या रोटर में कोई ओपन सर्किट दोष हो चुका बच्चों देखें, या कोई अगर आपके पास बाहर ओपन हो चुके बच्चों देखें, या स्टेटर में कोई फेज कंट्रोल आपका ओपन हो चुका बच्चों देखें, तो उस केस में आपके पास इंडक्शन मोटर बच्चों देखें स्टार्ट नहीं हो देखें। तो सभी अपने पास क्या बच्चों देखें कनेक्शन को अच्छे से जाँच करें बच्चों देखें कि आपके पास ओपन सर्किट जैसा फॉल्ट पैदा नहीं हो। अगर सेकंड अपने बात की वजह देखें, अगर शॉर्ट सर्किट वाली समस्या बच्चों देखें तो उस केस में भी आपकी इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी बच्चों देखें। स्टेटर या रोटर में शॉर्ट सर्किट दोष का होना, तो नोट कर लीजिए बच्चों, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन बात करें देखें कि अगर आपके पास वाइंडिंग है बच्चों देखें वो ग्राउंड हो चुके हैं यानी अर्थ हो चुके हैं बच्चों देखें, तो उस केस में आपकी इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी। और आपके पास अगर बीरिंग जाम हो चुके बच्चों देखें उस केस में आपकी इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी बच्चों देखें। तो अगला कारण अपन नोट करें बच्चों देखें यहाँ से, वाइंडिंग का ग्राउंड होना। वाइंडिंग का ग्राउंड होना। और लास्ट कारण अपने पास देखें बीरिंग का जाम होना। बीरिंग का जाम होना। तो अब तक अपन ने बच्चों देखें यहाँ से 13 कारण पड़े बच्चों देखें जिसके कारण आपके पास जो 3 फेज इंडक्शन मोटर बच्चों देखें वो स्टार्ट नहीं होगी बच्चों देखें। तो आप नोट कर लीजिए बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें। अगला संभावित दोष अपने पास बच्चों देखें कि जैसे अपन मोटर ऊपर लोड बढ़ाते हैं बच्चों देखें तो मोटर गति आपके पास बढ़ती नहीं है बच्चों देखें। तो नेक्स्ट संभावित दोष देखें बच्चों, भार बढ़ाने पर मोटर गति का कम गति पर चलना अब देखिए बच्चों, इस अगर संभावित दोष के अपन कारणों की बात करें देखें तो सबसे पहला कारण हो सकता है बच्चों देखें कि जो आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं बच्चों देखें वो आपके पास बहुत कम है बच्चों देखें। तो सबसे पहले आपको सप्लाई वोल्टेज का मापन है बच्चों देखें वो करना है बच्चों देखें। अगर आपके पास सप्लाई वोल्टेज कम अवेलेबल है बच्चों देखें तो आपके पास क्या बच्चों देखें मोटर आपके पास रेटर गति पर नहीं चलेगी बच्चों। जैसे जैसे भार बढ़ाएंगे बच्चों देखें आपकी मोटर गति कम होती चली जाएगी बच्चों देखें। दूसरा कारण हो सकता है बच्चों देखें कि आपके पास जो संयोजन आपने किए बच्चों देखें वो आपके पास सही नहीं है बच्चों देखें। ठीक है बच्चों। उसके बाद अपने पास हो सकता है बच्चों देखें कि अगर आपके पास जो शाफ्ट है बच्चों देखें अगर आपने उस पर तनाव बहुत ज़्यादा दे रखा है यानी आपने बेल्ट है बच्चों देखें वो बहुत अधिक टाइट कर रखे हैं बच्चों देखें, तो उसके कारण भी आपके पास जो इंडक्शन मोटर बच्चों देखें उसकी गति आपके पास नहीं बढ़ती बच्चों देखें। उसके बाद अपन बात करें बच्चों देखेंगे यदि आपके पास रोटर वाइंडिंग में बच्चों देखें ओपन सर्किट हो चुका है, आपके जो बार के जो जॉइंट्स है बच्चों देखें वो ओपन हो चुके हैं बच्चों देखें, तो उनको उसके कारण भी आपके पास रोटर गति वो बढ़ती नहीं है बच्चों देखें। ठीक है। अगर आपके पास स्टेटर वाइंडिंग में बच्चों देखें दूषित हो चुकी है बच्चों देखें तो भी आपके पास मोटर गति आपके पास नहीं बढ़ी बच्चों देखें। बेरिंग आपके पास डिफेक्टिव है बच्चों देखें तो भी आपके पास मोटर गति नहीं बढ़ी बच्चों देखें। यदि आपने मोटर को अति भारित कर रखा है यानी ओवरलोड पे कर रखा है, एक्सेसिव लोड दे रखा है बच्चों देखिए, तो भी आपके पास जो मोटर है उसकी गति आपके पास नहीं बढ़ी। यदि आपके पास प्रचालन आवृत्ति कम है बच्चों देखिए, सप्लाई आवृत्ति का मान कम है बच्चों देखें, तो भी आपकी जो इंडक्शन मोटर बच्चों देखें उसकी गति नहीं बढ़ी। तो सबसे पहला कारण अपन लिख रहे हैं बच्चों देखें सप्लाई वोल्टता का बहुत कम होना। सप्लाई वोल्टता का बहुत कम होना। तो इस केस में अपना क्या करना है बच्चों देखें, अगर आपको सप्लाई वोल्टेज कम अवेलेबल है बच्चों देखें, कम आ रही है बच्चों देखें, तो आपको वोल्टेज का मान आपको बढ़ाना है बच्चों देखें। ठीक है बच्चों। वोल्टता के आप मापन करें बच्चों देखें वोल्टमीटर की सहायता से या मिली वोल्ट मल्टीमीटर की सहायता से आप वोल्टता का मापन करें और वोल्टेज का आप बढ़ाएं बच्चों देखें। दूसरा बस कारण हो सकता है बच्चों देखें गलत संयोजन, रॉन्ग कनेक्शन या बैड कनेक्शन बच्चों देखें। यदि आपने कनेक्शन सही नहीं करके बच्चों देखें, ठीक है देखें स्टेटर वाइंडिंग के कनेक्शन अगर बस आपके सही नहीं बच्चों देखें तो भी आपकी जो रोटर गति बच्चों देखें वो आपकी बढ़ती नहीं बच्चों देखें। तो
इसके लिए आपको बच्चों देखें सबसे पहले आपके जो संयोजन है बच्चों देखें स्टेटर वाइंडिंग के संयोजनों की जांच करनी है, क्या वो लूज तो नहीं है बच्चों देखें। तो इसके लिए अपन क्या करें बच्चों देखें, स्टेटर वाइंडिंग के संयोजन की जांच करें, ये लूज नहीं होने चाहिए, लूज नहीं होने चाहिए। ठीक है देखिए, तीसरा अपने पास कारण हो सकता है बच्चों देखें आपके पास जो बेल्ट है बच्चों देखें उस पर आपके पास अधिक तनाव का होना। बेल्ट पर उच्च तनाव का होना, जो पुली पे अपन बच्चों इंडक्शन मोटर की पुली पे जो बेल्ट चलाते हैं बच्चों देखें, यदि आप उसे बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे बच्चों देखें तो भी आपके पास जो मोटर गति है बच्चों नहीं बढ़ती बच्चों। तो आपको क्या करना है बच्चों देखो, जो बेल्ट का जो तनाव है बच्चों देखें उसे एडजस्ट करें इस प्रकार के वो ज़्यादा भी ना हो कम भी नहीं हो बच्चों। तो बेल्ट तनाव को एडजस्ट करें, बच्चों। उसके बाद अपने पास कारण है बच्चों देखें फॉल्टी रोटर वाइंडिंग, फॉल्टी रोटर वाइंडिंग, या आप लिख लें बच्चों देखें ओपन रोटर वाइंडिंग। तो अगर आपके पास देखो तो रोटर वाइंडिंग में अगर आपके बार जो है बच्चों बार के जॉइंट्स आपके पास ओपन हो चुके हैं बच्चों देखें, तो उसके कारण भी आपके पास रोटर गति नहीं बढ़ी हो देखें, तो आप जो बार है बच्चों उनका क्या करें बच्चों, रीसोल्डर कर दें। रोटर बार के जॉइंट्स के खुले होने पर इन्हें रीसोल्डर करें। रीसोल्डर करें बच्चों देखें। उसके बाद अपने बात करें बच्चों देखें आपको स्टेटर वाइंडिंग की बच्चों देखें, अगर आपके पास दोषित स्टेटर वाइंडिंग बच्चों देखें तो उसकी आपको जांच करनी है बच्चों देखें। दोषित स्टेटर वाइंडिंग, दोषित स्टेटर वाइंडिंग। तो समाधान अपने पास क्या देखें, स्टेटर वाइंडिंग की जांच करें, तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों देखें, यहां तक आप नोट कर लीजिए बच्चों देखें। 5 संभावित कारण मैंने आपको बता दिए बच्चों देखें। अगला कारण अपन बात करें वो देखें डिफेक्टिव बीयरिंग। डिफेक्टिव बीयरिंग, तो बेरिंग के मैंने बताया बच्चों देखें आपको बेरिंग की जांच करने बच्चों देखें, उसमें प्ले तो नहीं है बच्चों देखें, आपके बेरिंग क्या बच्चों देखें क्षतिग्रस्त या टूटी फूटी नहीं बच्चों। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है बच्चों देखें तो बेरिंग को आप क्या करते हैं बच्चों, रिप्लेस कर दें, यानी उसकी जगह नए बेरिंग का इस्तेमाल करें। बेरिंग को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस करें। अगला कारण हो तो देखें अति भारित होना, अति भारित होना, कर नहीं सकते अति भारित होना। अगर आपके पास मोटर है तो देखें, अगर आपने उसको ओवरलोड पे कर दिया बच्चों देखें तो उसके कारण भी आपके पास जो मोटर है बच्चों देखें उसकी रोटर गति आपके पास नहीं बढ़ेगी बच्चों देखें। मोटर के अति भारित होने पर भी मोटर गति नहीं बढ़ती है। इसलिए
यांत्रिक भार को कम करें। जो भी आपने बच्चों देखें लोड लगा रखा है बच्चों देखें, अगर आपने एक्सेसिव लोड कर रखा है बच्चों देखें, मोटर में ज़्यादा भार दे रखा है बच्चों देखें, तो आपको यांत्रिक भार को क्या करना पड़ेगा बच्चों, कम करना पड़ेगा बच्चों देखें। लास्ट अपने पास कारण हो सकता है बच्चों देखें लो फ्रीक्वेंसी। सप्लाई आवृत्ति का कम होना। ठीक है देखिए, अगर आपके पास सप्लाई आवृत्ति कम आ रही है देखें तो आपके पास तुल्यकालिक गति कम हो जाएगी देखें, और तुल्यकालिक गति कम हो जाएगी देखें तो मोटर की घूर्णन गति भी आपके पास क्या हो जाएगी कम हो जाएगी देखें। तो आपको सप्लाई आवृत्ति की जांच करें देखें, फ्रीक्वेंसी मीटर आता है देखें, उससे आप जांच कर लें देखें। अगर आपके पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम आ रही है देखें तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़वाएं। फ्रीक्वेंसी मीटर से सप्लाई फ्रीक्वेंसी की जांच करें। सप्लाई फ्रीक्वेंसी की जांच करें। तो ये अपने बच्चों देखें दो संभावित कारण। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अपने बात करें देखें कि आपकी जो इंडक्शन मोटर बच्चों देखें, जैसे अपन चलाते हैं बच्चों देखें आपके फ्यूज क्या हो जाते हैं बच्चों, मेल्ट हो जाते हैं, यानी आपके फ्यूज जल जाते हैं बच्चों देखें। तो दो संभावित कारण अपने पास और हम बच्चों देखें, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में बच्चों देखें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।